ले भी करें, ESHD खत्म, सब क्या क्या लिख रहे हैं, ESBD, एकम सनातन भारत। एकम सनातन भारत दल के जो पूर्व अध्यक्ष थे, अब तो पूर्व ही हम कहलाएंगे, अंकुर शर्मा ने ऑफिशियली कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने उनको ज्वाइन कराया। और ये बात मैंने 11 अगस्त को लिख दी थी, तो मेरी बात आपको प्रमाणित साबित हुई और मैंने लिख दिया था कि मैं इसी विरोध में पार्टी छोड़ रहा हूं। तो पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग थे जो कहे कि संदीप जी ने जल्दबाजी कर दी, संदीप जी ने ऐसी बात नहीं हुई थी और उनके कारण आज ये बात प्रमाणित हुआ। मेरा अगर आप ट्वीट देखेंगे, मेरा ट्वीट अगर मैं कहूंगा दिखाने का, तो 11 अगस्त का ट्वीट आप देख लीजिए। मेरी बात पुनः, इसका आपको एक बात तो इशारा मिल गया होगा कि मैं किसी का नहीं हूं। अगर मेरे अपने लोग भी हैं तो मैं, अगर धर्म के विरुद्ध हैं तो मैं एक्सपोज करता हूं। तो आपको ये बात मैं 11 तारीख के मेरे आप जो हैं ये देखिए, 11 तारीख का मेरा ट्वीट देखिए। हाँ, आज उन्होंने बीजेपी का प्रचार भी शुरू कर दिया है, बिल्कुल सही। ये देखिए, और वो चिट्ठी दिखाओ जरा, चिट्ठी बड़ा करके, और जो इसमें चिट्ठी लगा हुआ है मेरा इस्तीफा, मतलब बड़ा करो जरा। मैं आपको पढ़ देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो कहा था वो आज कल साबित हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा मैंने, आपकी अध्यक्षता में 9 अगस्त 24 को पार्टी की बैठक दिल्ली के द्वारका स्थित कार्यालय में हुई। आपके द्वारा एकम सनातन भारत दल का भाजपा में विलय का प्रस्ताव रखा गया, जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं और बैठक में मैंने इसका प्रतिरोध किया था। याद क्लियर हो गया आपको उनके भाजपा में शामिल होने से। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एकम के वर्तमान स्वरूप को रखना अथवा भाजपा में इसका पूर्ण विलय करना आपके अधिकार में है। मुझे उम्मीद है आप जो निर्णय करेंगे वो एकम के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थकों के हित में करेंगे। मैं उपाध्यक्ष पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। एकम की मेरी यात्रा यहीं तक थी। आप सबको शुभकामनाएं। तो मैंने जो कहा वो क्लियर था कि भाजपा में जा रहे हैं, एक बात क्लियर हो गया आज आपको कल के इससे। और दूसरी बात ये था कि आप कह सकते थे कि आपको मुकाबला करना चाहिए, समथिंग करना चाहिए। ये पार्टी मेरे इस्तीफा देने से बच गई। अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद ये पार्टी का विलय उस 15-20 दिन के 15-20 तारीख के आसपास हो जाता, ये पहले इनका हो जाता दिल्ली में। तो मेरे हटते ही भाजपा के दिमाग से, वरना ये बड़े प्रोग्राम होने वाले थे। कई लोग, उसमें काफी लोग समर्थन पार्टी में इनके समर्थन में खड़े थे। आज भी मैं बता रहा हूं, वो अंकुर जी के एक ट्वीट से भी साबित हुआ था कि खड़े थे, अब वो झूठ बोल रहे हैं। तो वो पूरा वहां 50-60 लोगों के साथ दिल्ली में अमित शाह के सामने होना था, लेकिन मेरे इस्तीफा देते ही भाजपा ने एकम को वो वैल्यू देना बंद कर दिया। भाजपा को संदीप देव चाहिए था जो मिल नहीं सकता उसको, तो वैल्यू देना बंद कर दिया। तो जिसके कारण इतना डिरेल हुआ, तो पार्टी का विलय टल गया। अकेले अंकुल जी गए हैं। अब मैंने कहा है उनसे कि भैया पार्टी, आप उस दिन मैंने कहा था मैं पार्टी में नहीं हूं, लेकिन आप नेतृत्व सौंप दो नए लीडर को, नई टीम को आप नेतृत्व सौंप दीजिए पार्टी का। पार्टी का विलय, पार्टी को जो लोग चलाना चाहते हो चलाएंगे। तो अभी एक वहां कार्यकारिणी बनी, जो मेरी सूचना है 5 लोगों की कार्यकारिणी बनी है। उसमें से उन 5 ने मिलकर एक अध्यक्ष चुना है, जो शिवाजी सिंह है, झारखंड से, अच्छे हैं, मैच्योर पर्सन है, और उनको अध्यक्ष चुना, कार्यकारी अध्यक्ष। वो 5 मिलकर, अब अंकुर जी ने ये उनको वचन दिया है, लिखित में दिया है कि मैं संवैधानिक रूप से सारे कागज पर सिग्नेचर करने को तैयार हूं। तो मेरे हटने से पार्टी बची हुई है, आप इस बात को समझ लीजिए। सिग्नेचर करने को तैयार हूं मैं, सिग्नेचर करके आपको सारी पार्टी हैंड ओवर करता हूं। तो उस कार्य समिति के पास पार्टी चली जाएगी। अब उस कार्य समिति बाद में जितने भी फाउंडर मेंबर हैं, जो मेन स्टेक होल्डर हैं इस पार्टी में, वो फाउंडर मेंबर्स हैं, उनके बीच से चयन होगा। चुनाव की प्रक्रिया में लोग भाग लेंगे अध्यक्ष के लिए, और उसमें अध्यक्ष के लिए जो भाग लेगा वो, अगर जो जीतेगा वो अपनी कार्यकारिणी बनाकर अपनी पार्टी को आगे ले जा सकता है। इसमें यहाँ ये हुआ कि चुनाव से पहले पार्टी का जो एकजुट जम्मू नाम था, उसको एकम सनातन भारत दल करने में लंबी प्रक्रिया चली। उसमें भी मैंने प्रेशर डाला था कि मैं दूसरी पार्टी रजिस्टर्ड कराता हूं। तो इस वजह से जो है एकम सनातन भारत दल नाम मिल गया। फिर लेकिन चुनाव आ गया, तो चुनाव आने के कारण, तो जो लोग कह रहे हैं ये भी बात झूठ, मैं आपको हर बात साफ बताता हूँ, ये भी झूठ करें कि पार्टी, कुछ लोग पार्टी के अंदर की पार्टी में नाम रजिस्टर नहीं था।
धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो पार्टी का नाम चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है, एकम सनातन भारत दल, और एकम सनातन भारत दल को लोकसभा में चुनाव आयोग ने चिन्ह आवंटित किए थे। अब एकम सनातन भारत दल का संविधान जो अब है हाँ लता जी, पूर्णकालिक पत्रकार, क्योंकि वो भाजपा का, और भाजपा का बहुत प्रेशर आया, ऐसा मत समझिए। अगर मैं उस समय इस्तीफा नहीं देता तो ये पार्टी भी विलय होती, और भाजपा फिर आपको मंच पर 50, 60, 100 लोगों के साथ एकम का विलय दिखता। ये मैं आज खुल के बता रहा हूं, मैं नहीं था, मैं इसलिए इस्तीफा दिया तो पार्टी का विलय टल गया। मुझ पे आरोप लगाने वाले लोग ये समझ लें कि मेरे इस्तीफा से पार्टी बचा है, मेरे बलिदान से पार्टी बचा है, इस बात को समझ लें। बहुत सारे लोग, इधर के भी बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उसको किसी न किसी को, संदीप देव को आरोप लगा दे रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं है, न संविधान के, न कानून की, न किसी चीज की। अब ये कार्यकारिणी जो 5 लोगों की बनी है, ये कार्यकारिणी अंकुर शर्मा ने कह दिया है, लिखित में दिया है, अपना सिग्नेचर करके दे देंगे। ये कार्यकारिणी चुनाव आयोग में डालेगी, संविधान में संशोधन होगा। अब जो पार्टी का अध्यक्ष, और जो चुनाव के बाद एक अध्यक्ष बनेगा, वो अपनी कार्यकारिणी बनाएगा और पार्टी स्मूथली चलने लगेगी। पार्टी का ऑफिस नहीं बचा है, क्योंकि पार्टी के ऑफिस में का किराया 1 लाख रुपए करीब महीना था। पार्टी के ऑफिस को बनाने में करीब 35 लाख का खर्च लगा था, और ये सारा खर्च जम्मू ने किया था। हम उसमें साइनिंग अथॉरिटी नहीं थे। आपको बता दें, साइनिंग अथॉरिटी अंकुर शर्मा थे, और साइनिंग अथॉरिटी जम्मू के ही कोषाध्यक्ष हरीश कपूर थे। साइनिंग अथॉरिटी दिल्ली से कोई नहीं था, और ठेकेदार भी जम्मू से आया था जिसने ऑफिस बनाए थे। इसलिए सारा सामान, ठेके का बिल सब जम्मू से हुआ है, हमारी तरफ से कुछ नहीं हुआ है। हम 1 रुपए का लेन देन हमने नहीं किया है। इसलिए जो भी पैसा आया, और पैसा पार्टी में आया 93 लाख रुपए, फाउंडर मेंबर आदि सब मिला के सारे फंड आप लोग नोट कर लीजिए, 93 लाख रुपए फंड आए। ये फंड 9 तारीख की बैठक में, जो लोग बैठक में थे उनको सामने रख दिया गया। 93 लाख रुपए फंड आए पार्टी में 1 साल में, और पार्टी में खर्च हुए हैं करीब 1 करोड़ 2 से 3 लाख रुपए। ये जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च हुए वो मेरे पैसे हैं। लोग जो कहते हैं कोई 11,000 लौटा दे, तो मेरे 8 लाख रुपए लौटाओगे? मेरी तो कंपनी तबाह हो गई, मेरी कंपनी पूरी तबाह हुई इस पार्टी के चक्कर में। मेरे लोग तबाह हुए। आईएसडीएनसी ने ज्वाइन किया, आईएसडीएनसी आज मुझे गाली कई लोग देते हैं, वो तबाह हुए आईएसडीएनसी। व्यूअरशिप हमारे खत्म हुए, हमारे जो बिजनेस ई कॉमर्स है वो खत्म हुआ, क्योंकि लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी में फिर उसी नजरिए से देखते हैं, आपको स्वतंत्र पत्रकार नहीं देखते, वो सीधी सिंपल सी बात है। तो मेरा बिजनेस चौपट हुआ, मेरे पैसे चौपट हुए, मेरे मैन पावर चौपट हुए, मेरा समय चौपट हुआ, शरीर चौपट हुआ, सब हुआ। ये पूरा हमने झोंका अपनी तरफ से, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए पूरा प्रयास हुआ, और जिसके कारण पार्टी बची रही। अभी जिन लोगों को गलतफहमी है वो ये बात समझ लें कि पार्टी सिर्फ इसलिए बची क्योंकि संदीप देव ने इस्तीफा दिया, वरना आपकी हैसियत खत्म हो जाती। ये सीधी सी बात बता दे रहा हूं, बहुत सारे लोग उछल कूद मचा रहे हैं, और इसलिए वो बच गई। और सिर्फ भाजपा को फिर अंकुर शर्मा, नड्डा जी जम्मू में गए तो नड्डा से वहां वो हो गया, वरना दिल्ली में 50, 60, 100 लोगों के साथ अमित शाह के सामने ये पार्टी विलय होने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका मैंने विरोध किया। क्योंकि अगर मुझे भाजपा में जाना होता तो मैं भाजपा में पहले ही था, गया हुआ था, पहले ही मैं भाजपा में पद होल्ड करता था, जिसको इस्तीफा देके मैं आया हुआ। काशी के बाद से तो मैं भाजपा के विरोध में हूं। तो मैं अब आज से जो उस 9 तारीख के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हूं, और हर पॉलिटिकल पार्टी का अच्छाई बुराई बताऊंगा। एकम का भी आपको मैंने बता ही दिया आज, कि जो मैंने 11 अगस्त को कहा वो कल अंकुर शर्मा जी के शामिल होते ही भाजपा में मेरी जो इस्तीफा वाली चिट्ठी थी वो सही साबित हो गई। क्योंकि पार्टी में कुछ लोग जो भाजपा में अंकुर शर्मा जी के साथ जाने को लालायित थे, ये स्पष्ट सुन लीजिए, बड़े सारे लोग उस पार्टी में जाने को लालायित थे। और ये अंकुर शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा कि सभी लोगों ने उनको एग्री किया कि आप बात कीजिए भाजपा के साथ, लिखा इसको। पार्टी में बड़े पैमाने पर शुरू से ही स्वार्थी तत्वों का अड्डा जमा हो गया था, जो ज्यादातर भाजपा ये संगी आए थे। और एक अंकुर शर्मा आप कहेंगे तो धोखा दिया, वो नहीं, उससे पहले पुष्कर द्विवेदी, सतीश, पुष्कर, ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं, वो हार्दिक, ये जितने लोग थे, सबके अपने अपने स्वार्थ थे। स्वार्थ की प्रतिपूर्ति नहीं होने पर सब अपने अपने रास्ते गए, और मैं अपने रास्ते आ गया, सीधी सी बात है। वो महाराष्ट्र वाला दोपटकर
वो शिंदे मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, वो जो एक लेडीज है, ये सबके अपने स्वार्थ थे, सब अपने स्वार्थ सिद्ध करने आए थे। कोई भाजपा द्वारा भेजा गया, जो संघ द्वारा भेजा गया, कोई यहाँ पे स्वार्थ सिद्ध करने आया था। अब आप देख लीजिए, वो यूपी वाला जो है, उसकी सोशल मीडिया की पहचान कुछ नहीं थी, आज एकम के कारण उसकी पहचान बन गई। वो एक सेना बनाकर घूम रहा है, पार्टी का फंड भी और पार्टी का मैन पावर भी। फंड मतलब 10,000 रसीद बुक, 10,000 रसीद दिए गए, उसका एक भी पार्टी के पास नहीं लौटा। सबने ये काम किया है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं तो बहुत दम घोट कर चुनाव तक प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि और मुझे फिर लग गया कि किन हिंदुओं के लिए लड़ना है। हिंदुओं के अंदर धर्म नहीं है, मैं ओरिजिनली बता दे रहा हूं। गंगा नदी में शपथ खाने वाला वो धनानंद, आपने देखा, उसने मेरे खिलाफ FIR कराया। अभी आप लोगों को मैंने कल बताया नहीं, परसों भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री ने मेरे खिलाफ FIR अभी करवाया, अभी महामंत्री ने FIR करवाया। तो मैं तो जूझ रहा हूं चारों तरफ। तो गंगा में जिन लोगों ने शपथ खाए थे, वो दिखा दिया उन्होंने कि गंगा की हैसियत उनकी नजर में क्या है। मैं जैसे शपथ खाया, मैं वहीं पर टिका हुआ हूं, क्योंकि जब धर्म के लिए मैंने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया, तो धर्म के लिए फिर एकम हो, अंकुर हो, पुष्कल हो, ढेकना हो, ये उस सबका साथ, ये छोटे छोटे, इनका साथ हमको क्यों चाहिए? किसी का साथ हमको नहीं चाहिए। धर्म पथ पर अकेला चलता है। गीता वही कहती है, स्वधर्मो निधम श्रेय परधर्मो भयावह। ये मेरा धर्म ज्ञान की यात्रा का है, उसी यात्रा पर चलेंगे। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना मैं ज्वाइन करने वाला हूं, ना किसी का साथ दूंगा, और भविष्य में अब किसी की मैं मदद नहीं करूंगा। ये बात लोग सुन लें, जिन जिन का मैंने मदद किया है, उन सब ने मुझे धोखा दिया है। अधिकांश, सबने नहीं, अधिकांश ने धोखा दिया। और ये मेरी सहृदयता थी, क्योंकि और वो लोग सोचते थे कि कई यूट्यूबर से आपको जिनकी मदद की, आप देखते हो पीठ में छुरा घोंपते घोंपते हैं। आज मैं एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ रहा था, वो बेरोजगार, उसको मैंने जवाब दिया, वो भी मुझे आज गाली दे रहा है। तो नेकी कर दरिया में डाल, खत्म कहानी। मैं किसी से न उद्धव का लेना, न माधव का देना। अपनी फैमिली, अपने लोग, ISDN, मैं खुद हूं। मुझे अब न, मैं अब किसी पे भरोसा नहीं करने वाला हूं। ये मेरे लिए सबक है। और एक दो मास्टर स्ट्रोक यूट्यूबर कह रहे हैं संदीप देव की अपनी महत्वाकांक्षा में पार्टी खड़ा कराया, ये सुन ले वहां। और बैठक में अंकुर जी ने कहा ये प्रस्ताव, और वो जो मास्टर स्ट्रोकवादी बोल रहा है, मैं अभी बता ही देता हूं, वो जो अभिषेक तिवारी बोल रहा है, वो पूछे संजय दीक्षित से, जिसके चैनल पे बैठता है, कि जब पार्टी बनाने की गतिविधि हुई थी तो उसमें संजय दीक्षित भी शामिल थे नहीं थे? उन्होंने बाद में मना कर दिया, पर सबसे राय लिया गया था और संजय दीक्षित ने भी ओके कहा था। तो अंकुर शर्मा का यह प्रस्ताव था, संदीप देव का प्रस्ताव नहीं था। संदीप देव तुम्हारी तरह टुच्चों की तरह नहीं घूमता। संदीप देव को आज भी बहुत सम्मान देते हैं भाजपा में, ये सुन लो तुम। आज एक बार कहूं, मेरे कारण वो चीजें अटक गई, वरना मुझे बहुत सम्मान देते हैं। तुम्हारी तरह दो कौड़ी का नहीं हूं मैं, ये बात ध्यान से सुन लो तुम लोग। ये जो तुम लिख रहा संदीप देव की महत्वाकांक्षा, मेरे बार अभी पहुंच नहीं पाओगे तुम। महत्वाकांक्षा तुम्हारी है। मुझे याद है यूपी के चुनाव में, भैया वहां फंड दे रहा है, चलें क्या? भैया फंड लेने के लिए जा रहे थे, ये फंड ले लेके यूट्यूब चलाते हो और दूसरे पे आरोप लगाते हो। पूछो संजय दीक्षित जी से, वो ग्रुप बना था, उस ग्रुप में वो शामिल थे या नहीं थे? पूछो, मैं नाम ले रहा हूं ना संजय दीक्षित जी का, पूछो उसमें शामिल थे नहीं थे? बाद में संजय जी कहे कि हम नहीं इसमें आएंगे, लेकिन प्रारंभिक ग्रुप जो बना, जिसमें अंकुर शर्मा ने कहा पॉलिटिकल पार्टी का गठन होना चाहिए, उसमें सहमति संजय दीक्षित जी की थी, संदीप देव की भी थी, सबकी थी। बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, मधु किशोर जी के घर बैठक हुई, संजय जी वहां नहीं आ पाए कि उनके घर एक अनुष्ठान चल रहा था। उन्होंने साफ जो कहा, तो पूछो सही, अपने साथी से पूछते नहीं हो, कुछ भी मुंह खोल के बिस्टा उगल देते हो। तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन जब सबने साथ छोड़ दिया, मधु दीदी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं होना चाहिए, संजय दीक्षित ने कहा नहीं भैया, सबने साथ छोड़ दिया। अब मैंने कहा अकेला कैसे छोड़ू, तो मैंने अंकुर का साथ दिया। और एकजुट जम्मू जो लोग कहते हैं कि एकजुट जम्मू में होते तो वो जीत जाते ही होते, एकजुट जम्मू का विस्तार क्या था? NGO से एकजुट जम्मू बना। एकजुट जम्मू के फंड सब 95,000 रुपए थे, 82,000 रुपए थे बैंक में। लेकिन जब मैंने एकम के जरिए पूरा विस्तार किया, एकम सनातन भारत, ये नाम भी मेरे दिए हुए हैं, तब जाकर उस अकाउंट में 93 लाख आया। कहां 95,000, कहां 93 लाख। ये हमने एकम के जरिए अंकुर शर्मा और एकजुट जम्मू का विस्तार किया था। मैं महत्वाकांक्षा में नहीं था, इस बात को ध्यान से सुन लो तुम लोग। वो अंकुर भी अगर सच बोलेंगे तो बता देंगे कि अंकुर ही
मैंने नहीं कहा कि पार्टी बनाओ ये करो, मैं अपने काम करता हूं। उन्होंने सबको कहा था, उसमें से एक मैं था। और बैठक में बहुत सारे लोग आए थे, बड़े बड़े नाम थे। तो मालूम है नहीं, कुछ भी यूट्यूब है अपना, कुछ भी मुंह खोल के बकवास करके बोल देते हो। पूछो इससे आपकी भैया फंड लेने चले नहीं, ये बोलता नहीं था क्या यूपी चुनाव के से पहले? ये हैसियत और ये लोग हमको बताएंगे। ऐसे ऐसे निकृष्ट लोग सब हैं जिसका कोई, मैं किसी से मतलब नहीं रखता। आज पहली बार नाम लिया हूं क्योंकि तुम लोग लगातार मेरा नाम लेते हो, इसलिए तुम्हारा नाम लिया हूं, वरना तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम लोगों का नाम लिया जाए। इस बात को ध्यान से सुन लो तुम लोग। और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपने काम में खुद हूं। लेकिन अब इस एकम के बाद मैंने सीख लिया एक बात, कि अब हर किसी की मदद नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे मन में आता है कहीं पाप न लग जाए, क्योंकि मैं धर्म के रास्ते चलता हूं। ये मदद मांगा है, किसी मदद वाले को ठुकराना नहीं चाहिए, ये सब धर्म में लिखा है तो मैं मान जाता हूं। लेकिन अब सठे साठ्यम समाचरित किसी की मदद नहीं करूंगा, मानो ना मानो। हम मैं अपनी फैमिली, मेरे आईएसडीएंस जिन लोगों को मैं जानता हूं उन लोगों के साथ हूं, बाकी गए बाहर में, कोई किसी की मदद नहीं। इस मदद करके मैं लगातार, मेरी पीठ छननी है चाकू से। इस एकम में इतने लोगों ने, एक यूट्यूबर्स, कई यूट्यूबर्स आप सब जानते हो, जो आज मुझे गाली देते हैं, मैंने खड़ा किया है इनको, और गाली देते फिरते हैं मुझे। एक बार, अरे तुम्हें तो नरेंद्र मोदी जानते नहीं, मुझे तो पर्सनल जानते हैं, और तुम्हारे लिए कल को संकट में हो गए तो भी मैं ना कहूं तब भी खड़ा रहूंगा। मोदी तो तुम्हें पूछने भी नहीं आएंगे, उनका कुत्ता भी तुझे पूछने नहीं आएगा। सुन लो तुम लोग, कभी मदद मांगोगे तो मैं ही दूंगा तुम्हें मदद, क्योंकि मैंने मदद बढ़ के दी है। तो ऐसे लोगों को अब ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों का कमेंट उधर ही रखिए, लोग मुझे भेजते थे, कमेंट उधर ही रखिए। एकम की मेरी यात्रा 11 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। मैं एकम के बारे में न कोई बात, एकम के किसी ग्रुप में नहीं। कुछ दिन ग्रुप मेरे, क्योंकि सारे ग्रुप मैंने बनाए थे, और शुरू में ये हार्दिक ने बनाया था, तो हार्दिक से फिर लिया गया था, फिर बाद में सब मैंने बनाए ग्रुप। कुछ ग्रुप में मैं रह गया। मेरे पीछे चापलूसी करने वाले लोग वहां कहने लगे, ये अभी तक ग्रुप में क्यों बैठा है, हटता क्यों नहीं? मुझे सूचना मिली तो फटफट मैंने ग्रुप का ऑनरशिप सबको ट्रांसफर कर दिया। पार्टी का जो महासचिव प्रशासन थे तब, चेतन जी, उनको ट्रांसफर कर दिया। किसी ग्रुप में नहीं हूं, इसलिए मुझे एकम की कोई जानकारी नहीं होती, और मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि उस एकम ने मुझे धोखा ही दिया है, पग पग पर धोखा दिया, पहले कदम से धोखा दिया। वो लोग जो वो 1.5 घंटा अध्यक्ष से बात करते थे और मेरे पीछे मेरे खिलाफ अभियान चलाते थे। ये ऐसे ऐसे काम हुए यहाँ पे, थोड़ा बहुत थोड़े हुआ है। इसलिए मैं एकम से बस क्लोज, चैप्टर क्लोज। धन्यवाद वर्षा जी, थैंक यू सो मच। लीना जी कर, शंकराचार्य पूरी पीठ तृप्तिकरण प्रकरण पर, तिरुपति के प्रकरण पर सर बोले होंगे, मैं ध्यान नहीं दे पाया। बोले होंगे मुझे लगता है, वो तो बोलते हैं। एंड्रू टेट का लेडी फॉलोअर और गेंडा सेना बनाया। हाँ, वो अब, अरे उसको सोशल मीडिया में अकाउंट उन लोगों के एकम के कारण खुले हैं, कोई नहीं जानता, कुत्ता नहीं जानता उन सबको। मैं तो बहुत हार्ड आदमी हूं ना, उसे बोलता हूं। और एकम के कारण मैन पावर, एकम का कारण रसीद बुक से पैसा, और अब ये, और कुछ भी अनाप शनाप करता घूम रहा है, कुछ भी अनाप शनाप, मुंह है, मुंह से डिस्टा उगल रहा है, औकात है नहीं। आप पक्के बिहारी होंगे, क्योंकि बिहारी लोग बिकते नहीं, लेवी जी करें। नीतीश कुमार भी बिहारी है, पता नहीं कब बिक जाए, इधर से उधर हो जाए। नीतीश कुमार देख लो, नीतीश कुमार तो है ही। तो वृंदा जी कह रहे, संदीप जी अपने जैसे पत्रकार, मैं आपको बता तो रहा हूं, ये जो 2-4 यूट्यूबर बड़े बन गए हैं, उनको भी तैयार तो किया था। ये सब, ये जो, जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होंगे ना वीरेंद्र जी, तब तक आप ऊपर से राष्ट्रवाद हिंदुत्व के जो खोल में छिपे भेड़िए हैं, सब भेड़िए। ट्रेनिंग दिया था पत्रकार, मैं अभी आपको बताया, एक को भी आज उसका कमेंट पढ़ रहा था मैं, जो मैं बोल नहीं सकता। घर पे खाने को ला लेते, हमने अपनी यहाँ जॉब दिया, वो भी मेरे खिलाफ बोल रहा है। कमाल हो रहा है। जॉब छूट गया जिसका, उसको खड़ा किया, वो भी मेरे खिलाफ बकवास करता है।
एक जिसकी विवाह नहीं हो रहा था, विवाह हो गया मेरे कारण, वो भी मेरे खिलाफ बोलता है। तो पत्रकार भी तैयार करके देख लिए, अंदर से जो आध्यात्मिक नहीं है वो राष्ट्रवाद पे, हिंदुत्व के नाम पे फ्रॉड ही करेगा, ये तय बात है। वो असल में कम्युनिस्ट है। इसलिए आप पत्रकार तैयार करने का भी मैंने अब हाथ जोड़ लिया, क्योंकि इन लोगों को तैयार करके देखा, ये सभी जहां भी मलाई, जिस जूता में मलाई मिलेगा वही चाट लेंगे, ये ऐसे लोग। लीना जी कह रहे हैं मैंने 2-3 बार सुपर चैट भेजने का प्रयास किया, जिसमें कुछ शब्द होते हैं जैसे युद्ध, संस्कृति, हिंदी जी को, संदीप जी को बताइए कैसे सुपर चैट रोकी जाए। हाँ, ये बात है। तो ये सब में कुछ वर्ड ना वो कर रखा है यूट्यूब में, तो वो सब लिखिए ही मत, कुछ नए वर्ड ढूंढिए। हाँ नेताजी, ये कहा तो रहा हूं कि एकम से पहले एकजुट जम्मू के अकाउंट में 95,000 रुपए थे। ये जितने फंड आए एसडीएन और मेरे अपील पे, आप मेरे अलावा किसी का अपील आपने सुना पार्टी में? पार्टी के प्रति कितने लोग सीरियस है आप देख लीजिए। आपको ये सब मेरे पर आरोप लगाते दिखेंगे, लेकिन पार्टी के फंड के लिए मेरे अलावा आपने किसी को अपील करते देखा? किसी को आप लोग बताइए। पार्टी के रसीद बुक सब गायब करके बैठे, कोई रसीद बुक पार्टी का फंड जमा करके दिया? तो पार्टी में जो फंड आए वो हमारे ही कारण आए, आईएसडी के कारण आए, आईएसडीएंस के कारण आए। ये बिल्कुल सत्य है, आप ठीक कह रही हैं। केस अमित जी कह रहे हैं ठगा हुआ, तो अब मुझसे ज्यादा तो आप लोग कोई नहीं ठगे गए, इसलिए उस पीड़ा को हल्का कर लीजिए। पार्टी में अभी भी मेरे लाखों रुपए निकल रहे हैं, वो कोई नहीं देगा मुझे। कौन देगा, कहां से देगा मुझे? इसलिए भूल के आगे बढ़ने वाला काम है। कपोद मीडिया तो इन्वॉल्व है, पर कहीं इन्वॉल्व नहीं है। कपोद मीडिया तो हमारा है, वो कहीं इन्वॉल्व नहीं है। वो उसकी ऑनरशिप मेरी है, उसमें और कोई नहीं है। उसकी ऑनरशिप मेरी और मेरी धर्मपत्नी की है, उसमें तीसरा कोई पार्टनर भी नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए। पार्टनरशिप मुझे इतना लॉस दिया है, एक को मैंने उसको भी खड़ा किया। अब वो नृपेंद्र मिश्रा के नाम पर मुझे गाली देता है, नृपेंद्र मिश्रा का चापलूसी करता घूमता है, रोज मेरे खिलाफ वीडियो बनाता है। मुझे किसी ने भेजा, मैंने कहा इसको देखता कौन है, रोज गाली गलौज करता है मुझे। एक दिन वो स्पेस पे भी बैठा था, मेरे खिलाफ गाली गलौज कर, सुनता कौन है पागलों को।